अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने फ़िज़िकल बैलेंस किया था और उससे मेजरमेंट कैसे लेनी है वो तरीकाकार हमने देखा था। इसमें एक मिनी एक्सरसाइज है, पेज नंबर है 16। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बैलेंसिंग स्क्रूज इन अ फिज़िकल बैलेंस। ओके जी, फिज़िकल बैलेंस के अंदर बैलेंसिंग स्क्रूज किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं, क्या पर्पज़ होता है। तो फिज़िकल बैलेंस में ये जो बैलेंसिंग स्क्रूज हैं ये बेसिकली पेन की पोजीशन को, यानी पेन की पोजीशन लेफ़्ट साइड और राइट साइड पेन को मूव कराने के लिए, उनको बैलेंस करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक हो गया जी। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ऑन व्हाट पेन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट एंड वाई। वो कह रहे हैं कि हम ऑब्जेक्ट को कौन से पेन में रखते हैं और क्यों रखते हैं। सो कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी अननोन मैस उसको लेफ़्ट साइड पे रखा जाता है और नाउन मैसेज को राइट साइड पे रखा जाता है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि तकरीबन 95 to 98% लोग जो हैं वो राइट हैंडेड होते हैं। सो राइट हैंड होने की वजह से अगर ये राइट साइड है, राइट पेन है मान लो, यहाँ पे हमने अननोन मैस रखा हुआ है। सो राइट साइड होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे हमने डिफरेंट मैसेज वेट बॉक्स में से उठा के रखने हैं और उसका मैस इसकी इक्वल करना है। सो राइट साइड पे इसलिए हम, लेफ़्ट साइड पे इसलिए हम अननोन मैसेज रखते हैं क्योंकि ये तो हमने एक दफ़ा रख देना है, और राइट साइड पे हमने चूँकि उसकी एडजस्टमेंट करनी होती है, यानी यूँ कह लें कि वो जो पॉइंटर है उसको ज़ीरो पे लेके आना होता है। सो डैट्स वाई वी पुट अननोन मैस ऑन द लेफ़्ट साइड एंड नाउन मैसेज ऑन द राइट साइड। ठीक हो गया जी। पेज नंबर है 17 और इसमें एक फायर एक्सटिंग्विशर दिखाया गया है। इस फायर एक्सटिंग्विशर का क्या मकसद होता है, किसी एरिया में अगर आग लग गई है तो ये फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पे लगे होते हैं। सो जस्ट इसकी हुक को हम ओपन करते हैं और उसके साथ एक क्लिप आपको नज़र आ रहा है, इस क्लिप को ऐसे प्रेस करते हैं तो इसके अंदर से गैस निकलती है जो कि उस फायर को बुझाने के लिए यूज़ होती है। तो ये आपको डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज़ में या ऐसी जगह जहाँ पे जैसे कि पेट्रोल पंप है तो वहाँ पे ये आपको लगे हुए नज़र आएंगे। जो बैलेंस है वो है लीवर बैलेंस। इसका नाम लीवर बैलेंस इसलिए रखा गया है क्योंकि ये लीवर के रूल पर वर्क करता है। ये आपके सामने एक लीवर बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। सो इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल है वो लीवर का ही है। लीवर क्या है, लीवर एक सिंपल मशीन है वही कानून जो लीवर पे लागू होता है वही ये बैलेंस यूज़ करता है। तो इसी वजह से इसको लीवर बैलेंस कहते हैं। ओके जी। इसमें एक साइड पे आप जस्ट लाइक एक साइड पे इसने अननाउन मैसेज रखा हुआ है और दूसरी साइड पे नाउन मैसेज रखते हैं, और जब ये पॉइंटर ज़ीरो पे आ जाता है तो दोनों बैलेंस हो जाते हैं। जब ज़ीरो पे आ जाएगा तो जो मैसेज आपने यहाँ पे रखे हैं वही मैसेज, यानी उन मैसेज का सम, उन मैसेज को टोटल करेंगे, जमा करेंगे तो वही मैस इस अननाउन चीज़ का मैस बनेगा। ठीक है, समझ लगे। तो ये सिंपल एक लीवर बैलेंस इस असूल पे काम करता है। ओके जी।
नेक्स्ट आपके सामने एक और बैलेंस है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कहते हैं। ये आपके सामने एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पड़ा हुआ है जी। सो ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस बहुत ही सेंसिटिव बैलेंस होते हैं। ये आपके सामने, ज़रा इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ। ये आपके सामने एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है जी, और इसमें देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि दरमियान में इसके क्या पड़ा हुआ है, एक पेन पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा बैलेंस है इसको एक गिलास के अंदर कवर करके रखते हैं। उसकी वजह ये है कि ये इतना सेंसिटिव है कि ये एयर का प्रेशर भी अगर इसके ऊपर पड़ेगा तो वो उसको भी डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो डैट्स वाई इसको गिलास के अंदर जो है चारों साइडों से, यानी यहाँ पे इस साइड से चारों साइडों से गिलास लगा के कवर किया जाता है ताकि जो एयर है वो आपकी रीडिंग पे असरअंदाज ना हो। मैयर लेने से पहले क्या होते हैं, इसको एक बटन लगा होता है इसकी साइड पे, ठीक है। यहाँ पे एक बटन होता है छोटा सा, वहाँ से ऑन करते हैं और यहाँ पे सबसे पहले रीडिंग को 0 किया जाता है, ठीक है। इनिशियली यहाँ पे डिजिटल, यहाँ पे नंबर लगा होता है, डिजिटल मीटर लगा होता है, और इस डिजिटल मीटर के ऊपर रीडिंग शो हो रही होती है डिजिटल फॉर्म में, यानी नंबर्स की शक्ल में 1 2 3 इस तरह। ओके जी, सबसे पहले रीडिंग को 0 करते हैं और फिर जिस चीज़ का आपने मैथ मैयर करना है उसको आप इस पेन के ऊपर रख देते हैं सिंपली। जैसे ही आप इसको इस पेन के ऊपर रखेंगे तो फौरी तौर पर ये उसका वेट यहाँ पे नंबर्स, यानी उसका जो मैथ है नंबर की शक्ल में आपको बताएगा कि इतने मिलीग्राम है या इतना है या इतना। ठीक हो गया जी। सो ये जो बैलेंसेस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस, ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। ये मिलीग्राम या ग्राम रेंजेस और किलोग्राम की रेंजेस में भी, यानी ये मिलीग्राम तक भी मेजर कर सकते हैं, ये ग्राम्स तक भी मेजर कर सकते हैं, और ये किलोग्राम्स तक भी मेजर कर सकते हैं। समझ लगे? तो जो बैलेंस जितना ही कम वैल्यू को मेजर कर सकेगा उतना ही वो ज़्यादा क्या होगा, सेंसिटिव बैलेंस कहलाएगा, ठीक है। सेंसिटिव वो चीज़ होती है जो कि बहुत ही स्मॉल वैल्यू को, जो कि बहुत ही स्मॉल मैथ को मेजर कर सके, उस बैलेंस को हम सेंसिटिव बैलेंस कहते हैं। ओके जी, यहाँ पे कुछ एक्यूरेट बैलेंस हैं। वो ये कह रहा है कि जो, अब फ़र्ज़ करें मैं एक कॉइन लेता हूँ और एक कॉइन को मैं बीम बैलेंस से मेजर करता हूँ, ठीक है। और बीम बैलेंस से जब मैंने उसको मेजर किया, सबसे पहले बीम बैलेंस में यूज़ करता हूँ जो हमने शुरू में पढ़ा था, ठीक है। जब उसको मैंने बीम बैलेंस से मेजर किया उस कॉइन को, तो उसकी वैल्यू आई 3.2 ग्राम। ठीक हो गया। सो इसका मतलब ये है कि ये जो बीम बैलेंस है पॉइंट के बाद 1, यानी कि 0.1 ग्राम तक मेजर कर सकता है। सो इसका लीस्ट काउंट क्या होगा, 0.1 ग्राम। या इसको आप मिलीग्राम में कन्वर्ट करना चाहें सो मिलीग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, ये आपके पास 0.1 ग्राम आ गया, ठीक है। सो अब इसको मिलीग्राम में कैसे कन्वर्ट करना है, ये 0.1 ग्राम, 0.1 आपने लिखा, इसका पॉइंट ख़त्म हुआ, नीचे क्या आया 1 और उसकी जगह क्या आया 0, 1/10। अब आपको पता है कि मिली की वैल्यू क्या होती है जी, मिली आपके पास होता है 10⁻³ सो मैंने ये वैल्यू यहाँ पे बनानी। ओके जी, तो मैं क्या करूँगा, मैं 1/10, अब मुझे नीचे किसी तरीके से 1000 वैल्यू बनानी है। सो 1000 वैल्यू बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई भी कर दूँगा और 100 से डिवाइड भी कर दूँगा, ठीक है। और ये ग्राम उसी तरह साथ आएगा, वही चीज़ ही लिखी हुई है, कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी कर दिया है। सो अब ये बनेगा 100, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, और साथ ग्राम आ जाएगा। सो ये 100 उसी तरह डिवाइड बाय 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10⁻³ ग्राम। ठीक हो गया। सो इसको मैं उठा के जब ऊपर लेके जाऊंगा तो ये बनेगा 100, ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3, यानी +3 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा ग्राम। ओके, एज वी नो डैट
डैट मिली इज इक्वल टू 10⁻⁻3। सो ये आपके पास हो जाएगा 100 मिलीग्राम। ठीक है, सो देखें ये आपकी वैल्यू जो 0.1 ग्राम है ये अब कन्वर्ट हो चुकी है 100 मिलीग्राम। ओके जी, तो इसका मतलब ये है कि ये 0.1 ग्राम ये लीस्ट काउंट था किसका, बीम बैलेंस का। सो 0.1 ग्राम या 100 मिलीग्राम, तो दोनों ये क्या हैं, लीस्ट काउंट हैं बीम बैलेंस के। ओके जी, इसी तरह फिजिकल बैलेंस में अगर ये मेजर करता हूँ इसी कॉइन को, फिजिकल बैलेंस में, तो वो इस कॉइन की जो मेजरमेंट है वो कुछ इस तरह करता है। वो करता है जी 3.24 ग्राम। अब देखें पॉइंट के बाद 1-2 डेसिमल प्लेसेस तक इसने क्या किया, इसको मेजर किया। सो इसका मतलब इसका लीस्ट काउंट कितना हो गया, 0.01 ग्राम। ठीक है, 0.01 ये किसका हो गया लीस्ट काउंट, फिजिकल बैलेंस का। सो मैं इसको मिलीग्राम, इसको मैं कन्वर्ट करना चाहूँ अगर मिलीग्राम में, तो मिलीग्राम में इसकी वैल्यू क्या बनेगी, इसकी वैल्यू बनेगी 10 मिलीग्राम। कैसे बनेगी ये अब आपने खुद कन्वर्ट करना है इसी तरीके से। ठीक हो गया, सो मिलीग्राम में लीस्ट काउंट 10 मिलीग्राम बनेगा। इसी तरह अगर इसी कॉइन को मैं मेजर करता हूँ इसका मैस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से, ठीक है, जो भी हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इसको मेजर करता है 3.247 ग्राम। ओके जी, सो इसका मतलब ये है कि इसका फिर लीस्ट काउंट क्या बनेगा, 0.001 ग्राम, यानी बहुत ही कम वैल्यू, यानी कि पॉइंट के बाद जितने वैल्यू ज़्यादा होते जाएंगी उतना ही उसका लीस्ट काउंट कम होता जाएगा, यानी उतनी ही वो कम वैल्यू को मेजर कर रहा है। सो इसको अगेन अगर मैं मिलीग्राम में कन्वर्ट करूं तो मैं इजीली कर सकता हूं इसको कन्वर्ट। ठीक है, अगर आप इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका बनेगा 1 मिलीग्राम। ठीक है, कैसे होगा, बिल्कुल वही सेम रूल आपने रखना है, तो ये आपका 1 मिलीग्राम में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ओके जी, तो ये जो हमने अभी बीम बैलेंस से किया, फिर फिजिकल बैलेंस से किया, फिर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से किया, ये जो मेजरमेंट्स आ रही हैं 3.247, 3.24 और इसकी जो वैल्यू थी 3.2 ग्राम। ठीक है, 3.2 ग्राम, 3.24 ग्राम एंड 3.247 ग्राम। तो ये तीन वैल्यूज़ क्या चीज़ शो कर रही हैं, ये देखें, ये आपको बता रही हैं कि ये जो बैलेंस है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। क्यों कि इसने पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ तक भी मेजर कर लिया, यानी इतनी कम पॉइंट के बाद अगर 3 वैल्यूज़ हैं तो इसका मतलब ये सबसे कम वैल्यू है, यानी कि इसका लीस्ट काउंट सबसे कम है। ये बहुत ही सेंसिटिव बैलेंस है जो कि इतनी कम वैल्यू को भी मेजर कर रहा है। ठीक है, फिर उससे ज़्यादा सेंसिटिव ये है, फिर उससे ज़्यादा सेंसिटिव ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंसिटिव बैलेंस होंगे, जितने भी सेंसिटिव, जो जितना ज़्यादा सेंसिटिव बैलेंस होगा उसका लीस्ट काउंट उतना ही कम होगा। ठीक हो गया, और ये हमेशा याद रखें कि जो सेंसिटिव बैलेंस होते हैं वो लार्जर मैस को, यानी ज़्यादा मैस को मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, उनको हमेशा, सेंसिटिव बैलेंस को हमेशा छोटे मैसेज मेजर करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसी तरह जितने बड़े बैलेंस होते हैं, यानी आप यूँ कह लें कि जितना बैलेंस आपका ज़्यादा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, तो वो कभी सेंसिटिव नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है कि अगर एक बैलेंस जो है वो लार्जर मैस को मेजर करता है, ठीक है, जैसे कि 50 ग्राम, या आप यूँ कह लें 50 ग्राम कह रहा हूँ, 50 किलोग्राम या 1 टन, ये बैलेंस क्या है, ये लार्जर मैस को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल। तो जितने बड़े बैलेंस होंगे जो लार्जर मैस को यूज़ करने के लिए यूज़ होते हैं, तो वो कभी सेंसिटिव नहीं हो सकते। ठीक है, उनमें सेंसिटिविटी कम होती है, और जितने सेंसिटिव बैलेंस होते हैं वो लार्जर मैस को मेजर नहीं कर सकते। बात समझ लग रही है, जितने बड़े बैलेंस हैं, यानी जो लार्जर मैस को मेजर करते हैं,
उनमें सेंसिटिविटी बहुत कम रखी जाती है, वो सेंसिटिव नहीं होते, ठीक है। और जितने सेंसिटिव बैलेंस होते हैं, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, ये लार्जर मैस को मेजर करने के लिए यूज़ नहीं किए जाते। समझ लगी इसकी? ओके जी। कुछ डिजिटल बैलेंस तो ऐसे भी हैं, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, क्योंकि ये डिजिट्स में नंबर दे रहा है, नंबर रीडिंग दे रहा है, तो इसको मैं डिजिटल बैलेंस भी कह सकता हूँ। ये आपके पास कौन सा बैलेंस है जी? डिजिटल बैलेंस। इसका दूसरा नाम डिजिटल बैलेंस, ये भी मैं इसको कह सकता हूँ। क्यों कह रहा हूँ कि इसमें मेरे पास रीडिंग डायरेक्ट जो है वो डिजिट्स की फॉर्म में आती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है नंबर की शक्ल में डिजिट्स की फॉर्म में नंबर दे रहा है, रीडिंग दे रहा है। सो डैट्स वाई इसको मैं डिजिटल बैलेंस भी कह सकता हूँ या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी कह सकता हूँ। सो जितने भी इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, डिजिटल बैलेंस ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ओके जी। कैसे कि बास बैलेंस जो हैं उनका लीस्ट काउंट 0.0001 ग्राम, यानी देखिए ना, पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ तक भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और मिलीग्राम में इसका निकालें तो ये बनेगा 0.1 मिलीग्राम, यानी इतनी कम रीडिंग को भी वो मेजर कर लेते हैं। तो ये बहुत ही सेंसिटिव बैलेंस होते हैं। और ये चीज़ याद रखिएगा, जिसका लीस्ट काउंट की वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ही ज़्यादा प्रिसाइज बैलेंस होगा, ठीक है। प्रिसीजन जो है वो रिलेट करती है लीस्ट काउंट से। सो जो बैलेंस, जिस बैलेंस का लीस्ट काउंट जितना कम होगा वो बैलेंस उतना ही ज़्यादा प्रिसाइज होगा, ठीक हो गया। सो जिसका लीस्ट काउंट जितना ज़्यादा होगा, यानी आप यूँ कह लें कि लीस्ट काउंट की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी, तो वो उसकी प्रिसीजन उतनी ही कम होती जाएगी। जो बैलेंस जितना कम वैल्यू को मेजर करेगा, लीस्ट काउंट की वैल्यू उसकी जितनी कम होगी वो उतना ही ज़्यादा प्रिसाइज होगा। सो ये जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है वो बेसिकली यही कह रही है, द प्रिसीजन ऑफ अ बैलेंस इन मेजरिंग मैस ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट बैलेंसेज। ओके जी, प्रिसीजन डिफरेंट होती है डिफरेंट बैलेंस के लिए। अ सेंसिटिव बैलेंस कैन नॉट मेजर लार्ज मैसेज, वही बात कि सेंसिटिव बैलेंस जो है वो लार्ज मैसेज को मेजर नहीं कर सकता। सिमिलरली अ बैलेंस डैट इज मेजर लार्ज मैसेज कैन नॉट बी सेंसिटिव, और वो बैलेंस जो कि लार्ज मैसेज को मेजर कर रहा है वो सेंसिटिव नहीं हो सकता। सम डिजिटल बैलेंस मेजर इवन स्मॉलर डिफरेंस इन ऑर्डर ऑफ 0.0001 ग्राम और 1 मिलीग्राम, ठीक है। कुछ बैलेंसेस जो हैं वो 0.0001 ग्राम या 0.1 मिलीग्राम तक के डिफरेंस को भी मेजर कर सकते हैं। सच बैलेंसेस आर कंसिडर्ड द मोस्ट प्रिसाइज बैलेंस। मैंने कहा था जिसका लीस्ट काउंट जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा प्रिसाइज बैलेंस होगा, तो इनको हम मोस्ट प्रिसाइज बैलेंस कहते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको बातें समझ लग गई होंगी। कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड अगर आपके जहन में हुआ तो वो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।